नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है रस। दोस्तों, रस के प्रणेता भरत मुनि है। रस का तात्पर्य होता है कविता को पढ़ने और नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस में हमेशा मन और तन आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं, वही रस है। यानी जो भरत मुनि है उन्होंने रस के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति। तो इस प्रकार से जिसमें भाव भी हो, विभाव भी हो, अनुभाव भी हो और संचारी भाव भी हो, वही होता है रस। दोस्तों, रस को याद करने का बहुत सरल तरीका है। रस होते हैं 9 और 9 रसों के 9 ही स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव से मतलब होता है जो भाव मन में स्थायी रूप से प्रकट होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव। और हर एक रसों का एक स्थायी भाव होता है। यहाँ पर एक दोहे के माध्यम से आपके रस भी याद हो जाएंगे और स्थायी भाव भी याद हो जाएंगे, जिसमें आप देखो ये दोहा देखेंगे। श्रृंगार हास्य करुण से ही वीर रौद्र भयानक बना, विवाह से अद्भुत शांत मिलकर नौरस का संयोग बना। रति हास शोक के कारण उत्साह क्रोध भय बना, जुगुप्सा विष में निर्वेद से रसों का स्थायी भाव बना। यहाँ पर देखो रसों के आधार पर स्थायी भाव भी है। जैसे आगे श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है, हास्य का है हास्य, करुण का है शोक, वीर का है उत्साह, क्रोध रौद्र का है क्रोध, भयानक रस का है भय और विवश रस का है जुगुप्सा। इसका दूसरा नाम होता है घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विषमी, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ऐसे इस प्रकार मिला करके अगर आपने इस दोहे को याद रख लिया, इस दोहे के माध्यम से आपके रस भी याद हो गए और स्थायी भाव भी याद हो गए। जो कहते हैं पूरे के पूरे 9 रस है, 9 रसों का स्थायी भाव भी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, भाई रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमेशा 4 अंग होते हैं। पहला वाला होता है भाव। इसी में है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति, जिसमें भाव भी हो, विभाव भी हो, अनुभाव भी हो और संचारी भाव हो, वो हमेशा रस होता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। यानी पहला वाला जो रस है वो है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव होता है रति। रति से तात्पर्य होता है स्त्री, यानी स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रेम पूर्ण अनुराग के प्रति जो स्थायी भाव प्रकट होता है वो होता है रति। रति में हमेशा श्रृंगार रस होता है। यानी जो कवि है उन्होंने श्रृंगार, राजा भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। रसों के हमेशा रसराज किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को। क्वेश्चन आ जाता है, भाई रसों का राजा कौन है? तो रसों का राजा है श्रृंगार। अब जो श्रृंगार रस होता है उसके 2 भेद होते हैं। पहला वाला होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हमेशा एक दूसरे के प्रति मिलान होता है। एक प्रेमिका का एक प्रेमिका के प्रति मिलान, एक स्त्री का पुरुष के प्रति जो प्रेम होता है, मिलान होता है, वो होता है संयोग। जैसे यानी दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्हे से सुंदर माए, गावत गीत सबे मिले सुंदर, वेद जवाजुर वे पढ़ाई। जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी
और सीता जी एक जगह मिलान हुआ था। उसी समय जो पंडित जी थे वो यानी वेदों के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वहां की जो सखिया थी वो मधुर गीत गा रही थी, तो उन दोनों का मिलान हो रहा था, तो वहां संयोग श्रृंगार है। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग में यानी पति और पत्नी का बिछुड़ जाना, वह होता है वियोग। जैसे कहूँ राम वियोग तब सीता मोके सकल भय विपरीता। भगवान श्री रामचंद्र जी से जिस समय सीता जी बिछुड़ गई थी, लंकाधिपति रावण जब उनका हरण करके ले गया था और वो विलाप कर रहे थे, तो उनका वियोग हो गया था। तो ये श्रृंगार का यानी वियोग हो गया। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो ईसाई भाव होता है वो होता है हास्य। हास्य में हमेशा हास्य रस होता है। ये हास्य ईसाई भाव वहां होता है किसी व्यक्ति के रूप, वाणी एवं अंगों के विकार को देखकर जो मन में उत्पन्न होने वाला भाव होता है वो होता है हास्य। जिस प्रकार से जे दिश बैठे नारद फूले, सो दिश तेन मिला के भूले, पुने पुने मोने ओके सै अकुलाए, देख रहा दस हर गण गुण गाई। जिस समय यानी विष्णु भगवान जी का विवाह संस्कार हो रहा था, तो मोहिनी को देख करके और जो नारद मुनि थे उन्होंने वानर का रूप धारण करा हुआ था, मुखमंडल वानर का था, उसको देख करके और जो उनके गण थे, जो दूत थे, वो उनको विचित्रता वेशभूषा को देख करके मन में जो हंस रहे थे, उनके हंसी नहीं रुक रहे थे। और मुनि है वो बार बार विश्व मोहिनी यानी उसको देखने के लिए लालायित हो रहा था, तो वहां पर यानी हास्य भाव होता है और इसका रस होता है हास्य रस। तीसरा वाला होता है वो करुण रस होता है, इसका ईसाई भाव होता है शोक। हमेशा शोक वहां होता है किसी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के नाश के कारण उत्पन्न होने वाला हृदय की जो व्याकुलता होती है उसे कहते हैं शोक। जिस प्रकार से यानी अर्ध रात गए कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायु। जिस समय लक्ष्मण जी के जो शक्ति बाण लगा था वो मूर्छित हो गई थी, तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी गोद में लिटा रखा था और वह मन में सोच रहे थे आधी रात व्यतीत हो गई, लेकिन अभी लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, वो नहीं आए, तो इसलिए वो अपने मन में शोक कर रहे हैं। दूसरा है जिस समय राजा दशरथ के माध्यम से श्रवण कुमार का वध हो गया था, तो वो इस प्रकार से उनके माता पिता थे वो अंधे थे, वो विलाप कर रहे थे, मेरो तो दीपक बुझ गयो और तेरो भी बुझ जाएगा, और पुत्र होंगे चार तेरे पर कामे कन आएगो। तो ऐसे श्राप को सुन करके और वो भी अपने मन में शोक हो रहा था। उन्होंने कहा था तेरे पुत्र चार होंगे, लेकिन अंत समय तेरे एक पुत्र भी काम में नहीं आएगा। तो ऐसे इस प्रकार से शोक कर रहे, विलाप कर रहे, वहां पर हमेशा शोक ईसाई होता है। चौथा नंबर होता है उत्साह है, इसमें वीर रस होता है। उत्साह वहां पर होता है मन की ऐसे उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके कारण मनुष्य किसी कार्य को तेजी से करने के लिए तैयार हो जाता है, वहां हमेशा उत्साह भाव होता है। यानी जिस प्रकार से बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दाने वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों जो वीर रस होता है वो चार प्रकार का होता है, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। दानवीर में कर्ण है, दयावीर में दधीची है, युद्धवीर में अर्जुन है और धर्मवीर में युधिष्ठिर है। तो इस प्रकार से वीर रस के चार भेद होते हैं, इसमें हमेशा उत्साह भाव होता है। पांचवा नंबर का होता है ईसाई भाव होता है क्रोध, इसमें रस होता है रौद्र। हमेशा क्रोध किसी अपराध, विवाद या अपमान हो जाने के स्थिति में और उत्पन्न होने वाले मनोविकार को हमेशा क्रोध कहते हैं। यानी यहाँ पर जैसे उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन करके और अर्जुन के मन में जो क्रोध प्रकट हुआ, वहां पर हमेशा क्रोध ईसाई हो गया।
तो इसका रस होता है रौद्र। आगे वाला छठा नंबर का है, इसमें हिस्सा होता है भय, इसका जो रस होता है वो होता है भयानक। भयानक यानी भय वहां पर होता है किसी डरावनी वस्तु को देखने या उसके विषय में सुनने या मन में जो भय उत्पन्न हो जाता है वहां हमेशा भय होता है, ईर्ष्या भाव, और रस होता है भयानक। यहाँ पर जिस प्रकार से एक और अजगर लखी एक और मृगराज विकल बटोए बेच में पर मूर्छा खाए, यानी एक तरफ तो अजगर है और एक तरफ मृगराज यानी शेर है और राहगीर चलने वाला वो बीच में है, तो उसको अपने मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे इत पड़े तो कुआ इत पड़े तो खाई, मुसीबत हमारे आई, दोनों ओर से जो मुसीबत आ जाता है वहां हमेशा वैसा वहां होता है। आगे वाला होता है 7वां नंबर बेबस, रस होता है इसमें जुगुप्सा होता है, ईर्ष्या भाव। हमेशा जुगुप्सा वहां होता है किसी घृणित वस्तु के विषय में सोचने या उसको देखने से जो घृणा का भाव होता है जुगुप्सा का, वहां हमेशा घृणा ईर्ष्या भाव होता है। जुगुप्सा का दूसरा नाम होता है घृणा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बात को सोचने से भी घृणा हो जाती, जैसे यानी जैसे सिर पर बैठो आंख, सिर पर बैठो काग आंख दो खावत निकारते, खेचे जीव श्रृंगार खावते और हृदय अति आनंद आवते, यानी मस्तिष्क पर कौवा बैठा हुआ डेड बॉडी के ऊपर और आंखों को निकाल करके जो खा रहा है, तो उसको देख करके मन में जो घृणा उत्पन्न हो रही है वहां हमेशा जुगुप्सा भाव होता है। आगे वाला होता है 8वां अद्भुत। अद्भुत वहां पर होता है इसका ईर्ष्या भाव होता है विस्मय। विस्मय वहां होता है किसी अचंभित वस्तु वाले व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में जो आश्चर्य प्रकट होता है वो होता है हमेशा विस्मय, ईर्ष्या भाव होता है। जैसे मान लीजिए इहा उहा दो बालक देखा मते भ्रम मोर के आन विशेष, देख राम जन ने अकुलाने प्रभु हंसी देने मधुर मुस्कानी। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब इधर भी देखा उधर भी देखा तो उनके जो माता थी कौशल्या, वो देख करके बड़े मन में यानी उनको आश्चर्य हुआ, कितने मनमोहक बच्चे हो गए। और उनके मन में जब हुआ तो भगवान रामचंद्र जी ने भी उनके प्रति यानी एक मधुर मुस्कान कर दी, तो वहां पर हमेशा विस्मय होता है। आगे वाला है निर्वेद, इसका शांत रस होता है। निर्वेद वहां होता है इस क्षण भंगुर संसार के प्रति जो वैराग उत्पन्न हो जाता है वहां हमेशा निर्वेद होता है। जिस प्रकार से या लकुटे और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आटवों से नवों ने देखो सुके नवों ने देखो सुके नंद की गाय चराय विसारो, यानी भगवान के प्रति जो सुदामा जी है वो यानी बिल्कुल समर्पित भाव हो गया, उनको किसी प्रकार का मोह नहीं रहा, वैराग की बात धारण हो जाती, वहां हमेशा निर्वेद होता है। और ये वैसे दो रस और होते। 10वां होता है वात्सल्य, यानी एक माँ होती है बच्चे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वहां पर हमेशा वत्सलता ईर्ष्या वहां होता है। रस होता है, रस तो 9 ही होते लेकिन 2 रस बाद में और प्रकट हुए हैं। इसके प्रति 11वां नंबर होता है भक्ति रसी, इसमें होता है अनुराग, यानी किसी भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव को भक्ति रस कहते। जैसे यानी मीरा जी हो गई थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एकदम बिल्कुल समर्पित होगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ऐसे भाव प्रकट होता है, वहां हमेशा अनुराग का प्रयोग किया जाता है। अगला जो रस का अंग होता है वो होता है विभाव। विभाव से मतलब होता है भाव को उदित और अनुदित करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं विभाव। विभाव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है आश्रय। आश्रय से मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे कहते हैं आश्रय। दूसरा होता है आलंबन। आलंबन का अर्थ होता है जिसके प्रति भाव जागृत होते हो उसे कहते हैं आलंबन। तीसरा वाला होता है उद्दीपन। उद्दीपन उसे कहते हैं भाव को उद्दीप्त करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा उद्दीपन होती है।
उद्दीपन होती है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन को समझते हैं। जैसे उदाहरण है, सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम जागृत हुआ। इसको दूसरी तरह बोल सकते हैं कि सीता को पुष्प वाटिका में देखकर राम के हृदय में भाव जागृत हुआ। तो यानी आश्रय कौन है? जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ। कौन के हृदय में भाव जागृत हुआ? राम के हृदय में। तो राम तो हो गया आश्रय। अब किसके प्रति हुआ? सीता के प्रति, वो हुआ आलम्बन। जिसके प्रति भाव जागृत होता है वो होता है आलम्बन। अब तीसरा वाला जो होता है उद्दीपन। उद्दीपन यानी कहाँ पर हुआ? भाई पुष्प वाटिका में, यानी एक स्थान को दर्शित कर रहा है, वह होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विवाह होते उसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है आलम्बन के गुण, यानी जिसके प्रति भाव जागृत हुए थे उसके कोई भी गुण हो वो होता है आलम्बन के गुण हो। आलम्बन की जो चेष्टाएं हो, जिसके प्रति भाव जागृत हुए थे उसकी जो चेष्टा क्या क्या है, मनमोहक लग रही कैसी। तीसरा वाला होता है आलम्बन का अलंकार, जिसके प्रति जो भाव जागृत हुए थे उसने कैसा वेशभूषा धारण कर रखी है, किस प्रकार की अलंकार के माध्यम से सौंदर्यकरण हो रहा है। उन अलंकार को देख करके जो मन में भाव जागृत हुआ वो हो गया विभाव। और चौथा वाला होता है तटस्थ, यानी स्थान कहाँ पर हुआ? ऐसी जगह जिसको देखा है उस स्त्री का उसके प्रति जो भाव हो रहे वह होता है तटस्थ, यानी स्थान। वहां पर हमेशा विभाव का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा वाला जो अंग होता है वह होता है अनुभाव। अनुभाव होता है यानी भाव को उद्दीप्त करने वाली प्रक्रिया होती है, वो होता है अनुभाव। अनुभाव होता है उसके 4 भेद होते हैं। पहला होता है सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक से मतलब होता है इसका संबंध हृदय से होता है, अतः ये व्यक्ति के वश में नहीं रहती। हमेशा ये अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो हृदय से अपने आप प्रकट हो जाते हैं वो होता है सात्विक भाव। कितना भी हम हृदय के माध्यम से वश में करें लेकिन ये वश में नहीं होता है। जैसे इस समय यानी अचानक व्यक्ति रुक जाना, जैसे शरीर के माध्यम से पसीना आ जाना, जैसे स्वर भंग हो जाना, बोलते बोलते एकदम यानी रुकावट आ जाती है या हकला जाता है या कोई शब्द बोलने में असमर्थता प्रकट हो जाती है। चौथा वाला होता है व्यवहार, यानी मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए जिसका वर्णन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। सात्विक यानी हृदय की वश की बात नहीं है, अचानक ही रुक गया। पांचवा होता है अश्रु, यानी अपने आप ही आंसू प्रकट हो जाता है। जैसे कोई भी मान लीजिए दुख होता है तो आंसुओं को कितना भी रोको लेकिन वो आंसू रोकते नहीं, अपने वश की बात नहीं होती, हृदय की वश की बात नहीं, अपने आप आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। छठा वाला होता है कंप, यानी जो हमारा शरीर होता है, हमारा हृदय होता है, उसमें यानी जब कोई भी हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे हृदय के हमारे जो रोम रोम होते हैं, रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं वो होता है यानी कंप, यानी अपने आप ही स्वभाव होता है। सर्दी अधिक लगती है तो रोंगटी अपने आप ही खड़ी हो जाती है, कितना भी रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन वो रोंगटी रुकेंगे नहीं, खड़ी हो जाती है। और साथ होता है रोमांच, यानी किसी चीज को देख करके और हृदय में अगर कितना भी यानी उसको रोकने का प्रयास करें लेकिन उसके प्रति रोमांचता जागृत हो जाती है। आठवां वाला आता है प्रलय, यानी कोई भी जो प्रलय हो रहा है उसको हमारे हाथ की बात नहीं है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, वो होती है प्रलय। इसके बावजूद आता है अनुभव का दूसरा प्रकार है कायिक। ये कायिक वाले होते हैं, ये हमेशा ईसाई भाव के उद्दित होने पर व्यक्ति के शारीरिक अंगों की स्वाभाविक चेष्टाएं जो कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है, यानी ये शरीर के माध्यम से होती है, इसमें काया के माध्यम से होती है। कैसे? जैसे खुशी से आंसू आंखों में आ जाते हैं, खुशी के कारण आ जाते हैं, दुख से नहीं, खुशी के कारण से। और लज्जा से दृष्टि झुक जाती है तथा क्रोध से उसका जो मुख लाल हो जाता है वो होता है काया से। तीसरा वाला होता है वो वाचिक होता है। वाचिक का अर्थ होता है वाणी, यानी जो बोलते हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में जो हर्ष होता हो या विषाद आदि के उद्दीपन को हमेशा वाचिक कहते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अपन बोल रहे हैं और बोलते बोलते
किसी प्रकार के, यानी जब दिमाग में वो क्वेश्चन का उत्तर याद नहीं है तो अपने आप ही जो हम बोल रहे थे वह बोल नहीं पा रहे, असमर्थता हो जाती। क्यों कि हमारे मस्तिष्क में तो क्वेश्चन याद नहीं है। वहां पर होता है हमेशा वह चीज। चौथा वाला होता है आहार्य। आहार से तात्पर्य होता है कि वेशभूषा आदि से जो भाव व्यक्त किए जाते उन्हें हमेशा आहार्य अनुभव कहते हैं। वेशभूषा जैसे किसी बात विशेष के लिए कृत्रिम वेशभूषा धारण कर लेते, किसी का मनोरंजन करने के लिए, किसी दूसरे के माध्यम से जो नाटक करते हैं वहां तरह तरह के विचित्र वेशभूषा धारण करते हैं, वो वाले होते हैं आहार्य। और जो चौथा वाला होता है वो हमेशा होता है संचारी भाव। संचारी भाव वो होते जो भाव मन में जल में तरंग की तरह प्रकट होते और लुप्त हो जाते, वो हमेशा संचारी भाव होते। ये स्थायी भाव होते, पल भर में जो विचार होते वो बदल जाते और पल भर के जो विचार होते वो समाप्त होते हैं, वहां हमेशा संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या हमेशा 33 होती है। क्यों? ये मन में स्थायी प्रकट नहीं होती। जैसे वाला आ जाता है, मान लो हर्ष, यानी जो खुशी होती है वो पल भर के लिए होती है। जैसे विषाद दुख होता है वो भी पल भर के लिए होता है। क्यों? सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद हमेशा खुश होता है। जैसे त्रास, हमेशा किसी को अधिक समझता पीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसे लज्जा, लज्जा अधिकतर यानी प्रकट नहीं रहती, कुछ ही समय में यानी लज्जा हो जाती है, कुछ ही में उससे आकर्षक हो जाते हैं। ग्लानि, यानी अपने आप में जो ग्लानि खेद प्रकट करते हैं वो अपने आप ही थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। चिंता, जो मन की चिंता होती है कुछ समय में दूर हो सकती है, कुछ समय में चिंता आगे तो संचल की तरह है। और शंका, यानी किसी व्यक्ति शंका है वो पल भर के लिए होगी, फिर शंका समाधान हो जाता है। ऐसा ही सुनता, दूसरे के प्रति जो भाव प्रकट हुए बुरे के प्रति, वो यानी बुरा अच्छे में भी बदल सकता है। अमर्ष, यानी किसी का विरोध करते हैं और वही विरोधी है वो उसका मित्र भी बन जाता है। और मोह, हर एक चीज से मोह हो जाता है, लेकिन जो मोह हो जाता है उसके प्रति व्यक्ति को यानी घृणा भी हो जाती है। विषय नहीं, गर्व, व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है लेकिन वो गर्व ही उसका समापन हो जाता है। जैसे उत्सुकता, किसी कार्य के प्रति करने में जो मन में उत्सुकता होती है और वो फिर आलस भी आ जाता है। जैसे उग्रता, एकदम क्रोध आ जाएगा और कुछ पल भर में क्रोध शांत हो जाता है। चपलता, यानी चंचलता, एक बच्चा चंचलता करता है पल भर में ही उसको मान लीजिए चंचलता दूर हो सकती है, निद्रा आ सकती है। दीनता, यानी जो गरीबी है अमीरी है वो हमेशा स्थायी नहीं रहती, पल भर में चेंज हो जाती है। जड़ता, यानी जो मूर्खता होती है बुद्धि, यानी छोटे बच्चे की अच्छी बुद्धि भी हो सकती है और पल भर में जड़ता भी हो सकती है। क्यों? अब कुछ बात ऐसी होती है वह मूर्खता जैसी बात कर देता है और उसी मूर्खता का वो अच्छे रूप में भी ले लेता है। जैसे आवेश, किसी के प्रति देख करके आवेश आ जाता है और वो आवेश है पल भर में ही ठंडा हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति वहां मिल गया। अपनों को कोसना, जैसे मान लो कोई अपना व्यक्ति होता है किसी बात के ऊपर उल्हाना दे देते, कोसते रहते, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए उनके प्रति कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति दिख जाता है तो वो कोसना बंद कर देता है। घृति, यानी बुद्धि होती है वो स्थायी नहीं होती है और तत्काल बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। मति, यानी मति भी बुद्धि कहते हैं। और चैतन्य, जो मन की चेतना होती है वो कुछ समय में शांत भी हो सकती है, कुछ समय में वो उग्रता भी धारण कर लेती है। वितर्क, यानी जो तर्क और वितर्क करने का जो तरीका होता है वो पल भर में ही बदल जाता है। जितने हम संपर्क में रहेंगे उतने तौर तरीका बदलते रहते हैं। जैसे श्रम, परिश्रम करके विराम में ले लिया जाता है। आलस, आलस के बाद में हमें यानी तेजस्ता भी हो जाती है, आलस को त्याग करके परिश्रम करने लग जाते हैं। निद्रा, निद्रा पल भर में दूर भी हो सकती है और पल भर में निद्रा आ जाती है, स्थायी नहीं है। ये जल में तरंग के भांति। स्वप्न, जैसे सपना आया और पल भर में किसी ने जगाया, सपना समाप्त हो गया। जैसे स्मृति, उसकी जो बुद्धि की जो तीव्रता है वो बढ़ती और घटती रहती है। जैसे मद, यानी घमंड होता है वो व्यक्ति का हिस्सा ही नहीं रहता, पल भर में घमंड होता है। राजा महाराजा के जो घमंड है वो भी चकनाचूर हो जाती। उन भाव, उनके प्रति जो उन्माद होता है मेरे समान कोई नहीं है, वो पल भर में समाप्त हो जाता है। अवहिता, यानी दूसरे को भेदभाव के माध्यम से जो जाना जाता है वो होता है अवहिता। मूर्छा, जैसे मान लीजिए मिनटों में मिर्गी आ जाती है लेकिन थोड़े समय में जो मिर्गी आती है व्यक्ति को और वो मूर्छित हो जाता है तो वो मूर्छित अवस्था होती है, वो चेतनता में हो जाता है। रोग, रोग भी कभी भी स्थायी नहीं होते, दवाई लेने के बावजूद वो स्वस्थ हो सकता है। आगे आ जाता है मरण।
यानी जो मरण होता है उसके बाद जन्म जरूर होता है, तो यानी मृत्यु और जन्म का जो भाव होता है संचारी भाव की तरह चलता रहता है, वो हमेशा संचारी भाव होते हैं। तो संचारी भाव की संख्या होती है 33 और स्थायी भाव की संख्या होती है 9। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।